चलो करो चलो करो। चलिए, कल हम लोगों ने पढ़ लिया था वायुमंडलीय अपवर्तन, और नेत्र लेंस का भी जो कुछ बात था वो भी खत्म कर दिया गया। थोड़ा सा रिवीजन मार, चलिए 5 मिनट रिवीजन मारते हैं। बताइए, आंख का आकार कैसा होता है? गोलाकार। कौन से लेंस की तरह काम करता है? प्रतिबिंब किस पर बनता है? कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा। नेत्र का अगला भाग जो हम लोग को दिखाई दे रहा है, इसमें उजले भाग को क्या कहते हैं? बीच के गोलाकार काले भाग को क्या कहते हैं? उससे बीच के भाग को क्या कहते हैं? पुतली। उससे बीच के भाग को क्या कहते हैं? पुतली। जो पूरा आंख जो गोलाकार होता है वो थोड़ा सा पनघर रहता है। कौन सा द्रव भरा रहता है? कक्षाभ द्रव। कक्षाभ लेंस और रेटिना के बीच को लेकर ज्यादा कक्षाभ द्रव, लेकिन हमारी आंख और उस लेंस के बीच नेत्रोद क्या भरा होता है? नेत्रोद क्या भरा होता है? हमारे आंख में कितने प्रकार की दृष्टि दोष होती है? पहला, दूसरा, तीसरा। निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाए, दूर का दिखाए। दूर दृष्टि दोष, जो दृष्टि दोष रहे वो दिखाई देगा। दूर दृष्टि दोष, दूर दिखाई दे। दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देगा, निकट का दिखाई नहीं देगा। निकट दृष्टि दोष में दूर का दिखाई जरा दूरदर्शिता में आई है, स्पष्ट रूप से ना तो निकट दिखाई देगा ना दूर दिखाई देगा। अच्छा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? दीर्घतम दूरी। निकट दृष्टि दोष का दो कारण होता है। एक, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी बढ़ जाए। दूसरा होता है ये नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, अर्थात लेंस और फोकस के बीच का दूरी घट जाना है कि नहीं। और दूर दृष्टि दोष में पढ़े थे, जो नेत्र गोलक का वो तो लंबा हुआ था ना, ये क्या होगा? छोटा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाना, घटबे ना करेगा। और दूसरा होता है लेंस का पतला हो जाना, अर्थात फोकस और लेंस की दूरी बढ़ जाना। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता, दूर दृष्टि दोष में आज जब कोई दृष्टि दोष ना रहे तो रेटिना पर बनता है। रेटिना पर बन रहा है तो ठीक है, सामने बन गया तो दिक्कत ना है, तो वह हम लोग लेंस लगा के उस पर रेटिना पर बनाते हैं। तो गड़बड़ा जाता है, यहाँ का हेडलाइट हिल जाता है तो इधर उधर होने लगता है। एक हम लोग समंजन क्षमता भी पढ़ लिए थे, खैर पिछला कितना बात करें। फिर हम लोग कल पढ़ रहे थे वायुमंडलीय अपवर्तन, याद आ रहा है? वायुमंडलीय, हमारे वायुमंडल में क्या सारी जगह की हवाएं समान रूप से है? कहीं की हवा गर्म तो कहीं की हवा, जो गर्म हवा होगा वो घना होगा कि कम घना होगा? कम घना होगा। तो ठंडा हवा और गर्म हवा में ज्यादा घना कौन होगा? तो ज्यादा घनत्व किसका होगा? जो जितना घना हो उसका उतना घनत्व। घनत्व मतलब घनापन, घनत्व मतलब घनापन। तो इसका मतलब ठंडा हवा और गर्म हवा में किसका घनत्व ज्यादा होता है? हम लोग ठंडा हवा के क्षेत्र में है ज्यादा कि गर्म हवा के क्षेत्र में? ठंडा हवा, जितना ऊपर जाइएगा गर्म हो जाएगा। तो हम लोग ठंडे हवा के क्षेत्र में, यहाँ की घनत्व क्या है? ज्यादा। अगर यहाँ ऊपर चल जाइएगा, सबसे ज्यादा लोग ऊपर जाता है तो उसको सांस लेने में दिक्कत होता है। क्यों? हवा छितरा जाता है। देखते हैं चांद उंद पे आप देखे होइएगा फिल्म उलिम में, या फिर दृश्य रहता है ना, मार पहनले रहता है कीट, उसमें ऑक्सीजन ये सब लगेले रहता है। न तो वहां चांद तक जाए तो हवे खत्म हो जाता है।
चांद तक जाते जाते हवे खत्म है, ग्रेविटेशन तक खत्म हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण तुमको धरती नीचे खींचवे नहीं करेगा, 1/6 हो जाता है। 6 किलो का चीज 1 किलो, 6 किलो का चीज एक, अगर तुम्हारा वजन 36 किलो है तो वहां जाके 6 किलो हो जाएगा, वहां जाके 6 किलो। और समझ रहे, यहाँ अगर बच्चा जन्म लेता है तो 2.5-3 किलो का रहता है, 3/6 1/2 आधा किलो, लहेगा कितना किलो, आधा किलो का हो जाएगा। बात समझ गए। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। सूर्योदय और सूर्योदय के पहले ही सूर्य दिखाई देने लगते हैं और सूर्यास्त के बाद तक दिखाई देते हैं। सूर्योदय के कितना देर पहले से दिखाई देने लगते हैं, सूर्यास्त के कितना देर बाद तक दिखाई देते हैं। इसका मतलब 4 मिनट का टोटल अंतर होता है। 4 मिनट सूर्य रहता नहीं है लेकिन हम लोग देख पाते हैं, एक तो 2 मिनट पहले यहीं से देख लिए और 2 मिनट बाद तक देखे। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का अंतर कितना होता है, 4 मिनट। यहां तक बात खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण। क्या पढ़ेंगे, आपका भी टॉपिक इसी प्रकार का होगा, एक होगा मानव नेत्र, एक होगा वायुमंडलीय अपवर्तन, तीसरा होगा वर्ण विक्षेपण। ऐसा ही है क्या, देखिए तो चैप्टर का नाम मानव नेत्र होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन होगा, तो मतलब 2 टॉपिक हम लोग पढ़ लिए, तीनों अलग अलग चीज है। मानव नेत्र अपने आप में अलग है, देखो कल वायुमंडलीय अपवर्तन पढ़ा है, उसमें नेत्र से कोई लेना देना था नहीं, लेकिन चूंकि वो छोटा ही, हालांकि आंख का छोटा टॉपिक नहीं था, आंख में जो हम आपको चित्र बनाए थे इस प्रकार का, ऐसा बताए थे ना, इसके अंदर भी पढ़ना होता है। लेकिन अभी आपका ये टॉपिक नहीं है, 10th में ये टॉपिक नहीं है, तो क्यों बेवजह तुम्हारा ऐसा ही है बहुत चीज याद करने के लिए, तो काला ज्यादा माथा का, जितना जानना था उतना जान। वायुमंडलीय अपवर्तन भी जान गए, ठीक है। अब आपके लास्ट टॉपिक है वर्ण विक्षेपण। क्या है, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। देखिए हिंदी में या कह लीजिए साइंस में, वर्ण का मतलब रंग होता है। वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग होता है। वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग। और विक्षेपण का मतलब होता है बटना। विक्षेपण का मतलब क्या होता है, बटना। विक्षेपण का मतलब बटना, मतलब रंगों का बटना। नॉर्मली आप रंग में ज्यादा फेमस रंग उजला है, रंग में ज्यादा फेमस क्या है, जबकि उजला कोई रंगे नहीं है। उजला अपने आप में कोई रंग है ही नहीं। उजला 7 रंगों को मिलाकर बना हुआ रंग है। जब आप बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इतने कलर को मिला दीजिएगा, कौन कौन, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इतने रंगों को मिला दीजिएगा तो उजला कलर बन जाएगा। तो उजला अपने आप में कलर अकेले है नहीं, मिला के बना। क्या करके बना हुआ है, इतना को मिला के जब उजला बना तो फिर ये बटेगा तो 7 रंगों में बट जाएगा। बटेगा तो क्या रंग में बट जाएगा, जब मिल के बनल है, जिसे मान लीजिए गिट्टी और बालू मिला के अच्छी तरह दी, तो हो सकता है केनहू गिट्टी गिरेगा केनहू बालू गिरेगा, तो मिल के बनल है तब ना। अकेले अगर बालू फेंकिए तो केनहू गिरेगा, बालू गिरेगा। तो लाल जो है अपने आप में एक कलर है, बैगनी अपने आप में एक कलर है, लेकिन श्वेत रंग जो है क्या है, मिलाकर बना हुआ। तो वर्ण विक्षेपण क्या है, तो वर्ण विक्षेपण में मूल रूप से ज्यादातर पहले हम श्वेत कलर के बारे में पढ़ेंगे। जब किसी श्वेत रंग को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, तो प्रिज्म में कोई भी चीज टकराएगा तो अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन होगा तो जिस रंग का जितना अपवर्तनांक होगा उतना ज्यादा मुड़ेगा, जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो कम मुड़ेगा।
तो मान लीजिए कोई मुड़ के यहां चलाया, कोई मुड़ के यहां चलाया, कोई मुड़ के यहां चलाया, तो इनमें सब रंग दिखाई देने लगेगा कि ना दिखने लगेगा? रंग तो दिखाई देने लगेगा। तो जब किसी श्वेत रंग को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह 7 विभिन्न रंगों में बट जाता है। ध्यान से सुनिए, जब किसी श्वेत रंग को किसी प्रिज्म से हो, प्रिज्म होता है शीशा का, होता है त्रिभुजाकार टाइप, तो जब किसी श्वेत रंग को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह 7 विभिन्न रंगों में बट जाता है। श्वेत रंग का इस 7 रंगों में बटने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, या सीधे कह सकते हैं कि इस क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगर समझा कर कहो तो तुम समझ सकते हो। जब किसी श्वेत रंग को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह 7 विभिन्न रंगों में बट जाता है। इस क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे देखिए, मान लीजिए ये कोई प्रिज्म है, ये कोई क्या है? प्रिज्म। ध्यान से समझिए, यहां से कोई कलर लाया हमने, यहां से कोई कलर लिया, ये कौन सा कलर है? श्वेत रंग। कौन सा कलर है? श्वेत रंग। ये जो कलर है ये 7 रंगों, सबसे कम मुड़ता है लाल, सबसे कम मुड़ता है, ओ से तनका ज्यादा मुड़ता है जामुनी। याद रखिए ऐसे, बैजानी पिनाला। क्या याद रखिए? बैजानी पिनाला। क्या याद रखिए? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। बैजानी पिनाला। क्या याद रखिए? बै से, जा से, नी से, ह से, पी से, ना से, ला से। सब कलर याद करने का जरूरी पड़ेगा? नहीं, एक याद रखिए, बैजानी पिनाला। यहां से छाट लीजिए, कोई दिक्कत? देखो 7 में बटेगा तो ये बटा 4, 5, 6, 7, एक ने ऊपर ले लेंगे लाल। ये क्या है? बैजानी पिनाला। मतलब ये कौन सा कलर होगा? बैगनी। ये कौन सा कलर होगा? जामुनी। बैजानी नीला, हरा, नी पिनाला पीला, नारंगी, लाल। बैजानी पिनाला। कोई दिक्कत? याद रहेगा? अब चलिए, श्वेत प्रकाश कितने रंगों में बट गया? ये जो बट जाता है तो कोई ना कोई पर्दे पर ना दिखाई देगा, सीधे में तो नहीं दिखाई देगा। सीधे में दिखाई देगा? नहीं, तो किसी न किसी पर्दा पर ही दिखाई दिया। इस पर्दा को कहते हैं वर्ण पट। क्या कहते हैं? वर्ण का मतलब रंग, पट का मतलब पट्टी, रंगों का पट्टी। इसको इंग्लिश में स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। तो पहले आइए हम लोग वर्ण विक्षेपण में। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो वह 7 विभिन्न रंगों में बट जाता है। इस क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरे साथ बोलो, जब किसी श्वेत रंग को किसी, अच्छा रंग थोड़े गुजरेगा, प्रकाश गुजर सकता है। श्वेत प्रकाश लिखिए, रंग कैसे गुजारिए? चलिए बोलिए। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो वह 7 विभिन्न, इस क्रिया को, अच्छा क्या लगता है? इसका मतलब एक चीज तो निकल गया ऑब्जेक्टिव की, जो उजला कलर होता है
जो श्वेत कलर होता है वो कितने रंगों का मिश्रण होता है? अच्छा, दूसरी नंबर चीज, ऐसा क्यों लगता है सब अलग अलग क्यों बटा? क्योंकि प्रिज्म पर पड़ने के बाद वो अपवर्तन हुआ, सातों कलर का अपवर्तन हुआ। ये बात अलग था कि सब मिला हुआ था तो एक के नजर आ रहा था, सातों कलर का अपवर्तन हुआ। तो जैसे ही अपवर्तन हुआ तो जिस प्रकाश का जितना अपवर्तनांक होगा, मतलब मुड़ने की क्षमता होगा, उतने मुड़ेगा। लाल सबसे कम मुड़ता है, लाल लगभग नहीं मुड़ता है, बहुत कम। लाल जल्दी नहीं मुड़ता, इसका मतलब जो मुड़ेगा नहीं वो ज्यादा दूर तक जाएगा। सोच के देखिए, जो कम मुड़ेगा वो ज्यादा दूर तक जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। और सबसे ज्यादा कौन मुड़ता है? सॉरी, लाल यहां ना है, हम लोग गलती ले लिए हैं बबुआ। हाँ, जो ज्यादा नहीं, ऊपर भी सही होता, जब ऊपर से मोड़ के एकरा सीधा कर देते, जैसे इसको मोड़ के ऊपर मुंह कर देते तो सही होता। सबसे ज्यादा भाई बैगनी मुड़ता है, तो क्या हो गया? बैगनी, ठीक है, बैगनी। उसके बाद ये क्या होगा? जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। सबसे ज्यादा कौन मुड़ता है? बैगनी। सबसे ज्यादा कौन मुड़ता है? और सबसे कम लाल। सबसे कम कौन मुड़ता है? इसका मतलब लाल का अपवर्तनांक कम होगा सबसे कि ज्यादा होगा सबसे? सोच के बोलना। लाल का अपवर्तनांक कम होगा सबसे कि ज्यादा होगा सबसे? कम होगा। अपवर्तनांक का मतलब होता है किसी माध्यम में प्रकाश को मुड़ने की क्षमता को, तो जो कम मुड़ेगा उसका अपवर्तनांक कम, जो ज्यादा मुड़ेगा उसका अपवर्तनांक। तो किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा होता है? बैगनी। यही कारण है कि बैगनी दूर से दिखाई नहीं देगा और लाल दूर से दिखाई दे देगा। लाल क्या होगा? दूर से दिखाई। अपवर्तनांक कम तो तरंग दैर्ध्य ज्यादा। प्रकाश जो चलता है ना उसको तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग, प्रकाश तरंग, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरंग, तरंग दैर्ध्य ऐसे लिखाता है। इसका मतलब होता है प्रकाश का चलना, प्रकाश का गमन कह सकते हो, प्रकाश का गमन। तो तरंग दैर्ध्य लाल का सबसे ज्यादा होगा, लाल का सबसे। इसलिए देखिएगा रेलवे सिग्नल रेड लाइट रहेगा, मतलब दूर से लोग देख लेंगे रुकना है। वहां अगर बैगनी दे दे तब पता चलेगा ट्रेन आइए रहा है, लोग चल दिए, लड़िए जाएगा। बैगनी दूर से दिखाई देगा? नहीं देगा। अगर मान लीजिए कोई एक रंगीन पट्टी ले लीजिए, ये सातों रंग रंग दीजिए, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, रंग दीजिए। इस पट्टी को आप रख दीजिए किसी एक बोर्ड को और आप पीछे हटते जाइए। अभी तो आपको सातों दिखेगा, पीछे हटते जाइए। एक समय ऐसा आएगा बैगनी दिखना आपको बंद हो जाएगा, बाकी सब दिखेगा। दिखेगा ना, क्योंकि बैगनी का तरंग दैर्ध्य का एगो लिमिट होगा। बैगनी मुड़ जाता है तो एक समय आने के बाद वो, जब तक आप इसके रेडियस में यहां से चल रहे हैं, जब तक आप इसके रेडियस में दिखाई दे रहा है, जैसे कोई आदमी यहां खड़ा हुआ था ये खत्म हो गया, दिखाई देगा? नहीं देगा। फिर पीछे जाएगा तो कौन दिखाई देना बंद हो जाएगा? फिर कौन बंद हो जाएगा? लास्ट तक कौन दिखेगा? लाल। लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, मतलब वो बहुत दूरी तक गमन कर सकता है। यही कारण है, देखिएगा लेजर लाइट लेके सब खरीदता है ना, देखिएगा में कलर लाल होगा, तब ना केनहू तक चमका देगा, क्या दूर ले जा सकता है। लोग कहता है इतना दूर ले कैसे चल जाता है? अरे लाल की क्षमता है, ओकर बॉल के जगह लाल हटा के बैगनी रह जाएगा, नहीं दिखाइयो नहीं देगा। बात समझ रहे? तो यही कारण है कि ध्यान दीजिएगा, जब तक सूर्य वाला जो पढ़ाए थे, तो सूर्य जब तक नीचे रहता है तो पहले ये दिखाई देने लगता है,
तो बाकी कलर तो ही टकरा के रह जाता है और लाल दूर ले पहुंच जाता है। तो देखिएगा सूर्योदय के समय ना सूरज आपको लाल दिखाई देगा, सब कलरवा छितरा के वो नहीं रह जाता है, तो दिखाई कौन देगा? लाल। और ये जो क्षितिज है, ये जो क्षितिज है, सूर्य यहां से होगा, हम लोग यहां हैं, तो दूरी बन जाता है। सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमसे ज्यादा दूरी पर रहता है, दिखता स्पष्ट है क्योंकि मौसम साफ होता है, लेकिन दूरी ज्यादा होता है, इसलिए सारा कलर, वो तो सूरज का उजला कलर है, आता तो वहां से सब एक कलर है, लेकिन रास्ते में सब रुक जाता है, तो हम तक कौन पहुंच पाता है? लाल। वैसे ही यहां सूर्यास्त तक आएगा तो सब कलर धीरे धीरे वो रास्ते में मुड़ जाता है, हम तक कौन पहुंचेगा? लेकिन जब सूरज यहां रहता है बीचे बीच माथा पर, तो कौन दिखाई देगा? उजला। कला कि यह नजदीक है, सातों कलर पहुंच जाता है, और सातों कलर पहुंचेगा तो उजला हो जाएगा, सातों कलर पहुंचेगा तो वर्ण विक्षेपण। समझ गए? जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो वह 7 विभिन्न रंगों में बट जाता है, इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण, सातों रंग जिस पट्टी पर प्राप्त होती है उसे वर्ण पट्ट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। बात समझ गए? कोई दिक्कत है किसी को? आपसे अगर नॉर्मल क्वेश्चन, अलग का क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए रेलवे सिग्नल पर कलर लाले क्यों दिया जाता है? क्योंकि लाल कलर दूर से ही दिखाई देती है, लाल कलर अक्सर खतरे का निशानी होता है, इसलिए वह दूर से लाल कलर इसलिए लगाया जाता था कि लोग को दूर से दिखाई दे दे और सचेत हो जाए। चलने के लिए तो हरा है, तो जब चलना होता है तो देखिए रेलवे सिग्नल नजदीक रहता है, पता है ना, एक कलर बनाया हुआ है ना, लाल रुको, हरा चलो, पीला प्रतीक्षा करो, ऐसा कुछ है ना, ठीक है। तो देखिए खतरा वाले जगह पे लाले दिखाई देगा, खाली कि जल्दी दिखाई दे। कभी कभी रेलवे वाले को दिक्कत होता है ना, तो बीच में लाल झंडा कर देगा। देखिएगा गड्ढा उड्ढा कहीं रहेगा, रोड उड पर पानी वानी भरल बहुत रहेगा कि लोग कहीं गिर ना जाए, या कहीं लोग गिर जाता है, तो वहां पर क्या करता है, लोग पानी भरल है तो पता नहीं चलता है, लेकिन आम जनता को जो अगल बगल का है, पड़ोसी को, उसको पता रहता है कि यहाँ गड्ढा है, तो क्या करेगा, खम्मा गाड़ देगा, उसमें लाल झंडा लगा देगा, ताकि लोग को पता चल जाए कि यहाँ खतरा है। होता है ना ऐसा। उसके बाद ये आपका वर्ण विक्षेपण यहां तक खत्म हो गया। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? किसी को भी नहीं। अब आइए इंद्रधनुष। किस चीज में आइए? समझते हैं ना इंद्रधनुष को? कौन कौन देख ले इंद्रधनुष? रुक जाओ, अभी हम नहीं देख रहे हैं। इंद्रधनुष आए, इंद्र धनुष है ना, है ना, इस टाइप का दिखाई देता है, देता है कि नहीं देता है? और बहुत सारे कलर रहते हैं इसमें, रहते हैं ना। अब हमारा पास कलरे नहीं है कि हम ज्यादा करें, अभी करेंगे। तंगा तंगा इसी टाइप का नजर आता है कि नहीं आता? इंद्रधनुष क्यों बनता है? इंद्रधनुष ये कभी कभी ही दिखाई देता है, और अक्सर देखिएगा जब भी दिखाई देगा ये बारिश के बाद दिखाई देगा। पता है कि नहीं? बारिश के बाद ही दिखाई देता है। देखिए, और आप सुबह के समय नहीं देख लीजिएगा जल्दी इसको, अक्सर आप दोपहर के बाद देखिए। होता क्या है कि कभी कभी जब बारिश होती है तो बारिश की असंख्य बूंदे वायुमंडल में लटकी होती है, जैसे बादल है तो उसमें जलवाष्प की मात्रा होती है। तो जब बारिश होती है तो बारिश की असंख्य बूंदे वायुमंडल में लटक जाती है, लटके हुए रहते हैं, और लटकने के बाद थोड़ा लंबा हो जाएगा तो प्रिज्म की तरह काम करने लगता है। किसके तरीका है काम करने? प्रिज्म के। तो जब सूर्य की रोशनी जैसे ही उस पर पड़ेगा तो जो बारिश का बड़ा बड़ा गोला है, बूंदा है, यहाँ के ना छोटा छोटा हो जाता है, तो वो बड़ा बड़ा जो बूंदा है वो प्रिज्म की तरह काम करने लगता है। तो जैसे ही उस पर प्रकाश पड़ा तो 7 रंगों में बांट दिया।
अपवर्तित होकर किस पर गया? आसमान पर। तो सातों कलर कहां उग जाता है? आसमान में। और ये अर्धवृत्ताकार होता है। कैसा होता है? अर्धवृत्ताकार होता है। तो बनाता तो 7 रंग का है, लेकिन चूंकि हमसे दूरी बढ़ जाती है इसलिए हम लोगों को कुछ कलर दिखता है। क्या लगता है कौन कौन दिखता होगा? बैगनी तो पहले नहीं दिखेगा, लाल पक्का दिखेगा, इतना कलर जरूर दिखेगा, हो सके कि वो दिखेगा। 3-4 कलर दिखता है। अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा था जरूरी थोड़े कि इंद्रधनुष खराब है, आंख वो खराब हो सकता है। क्या जी? तो देखिए इंद्रधनुष क्या है, तो बरसात के कभी कभी, हमेशा तो नहीं होता है, कभी कभी बरसात के तुरंत बाद हम सूर्य की तरफ पीठ करके खड़ा होते हैं। जैसे सूर्य इधर है तो पीठ इधर कर दीजिए, है कि नहीं? तो कभी कभी बरसात के तुरंत बाद जब हम सूर्य की तरफ पीठ करके खड़ा होते हैं तो आसमान में हमें अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई देती है, जिसे हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। जिसे हम लोग, ये तो हो गया इंद्रधनुष का डेफिनेशन कि इंद्रधनुष किसे कहते हैं। तो हाँ, आसमान में उगई छाई ऐसे ऐसे तो इंद्रधनुष ऐसे ही बोल दे, लिख देगा नहीं ना, एक साइंटिफिक वे में लिखेगा ना जी। तो कभी कभी बरसात के बाद जब सूर्य की ओर पीठ करके हम खड़ा होते हैं तो आसमान में एक अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई देती है, जिसे हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष कैसे बनते हैं? तो जब बारिश होती है तो वर्षा की असंख्य बूंदे वायुमंडल में लटके रह जाते हैं, जो प्रिज्म की तरह काम करने लगते हैं। जब सूर्य की किरण उन पर पड़ती है तो वह बारिश की बूंदे उन श्वेत रंग को, सूर्य की किरण श्वेत है, उन श्वेत रंग को 7 विभिन्न रंगों में बांट देती, जिसके कारण आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देता है। बात समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? इंद्रधनुष समझ गए? इंद्रधनुष में सबसे ज्यादा कौन कलर दिखाई देता होगा? क्यों दिखाई देता है? या तो कहिए तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, या कहिए कि अपवर्तनांक कम है। दोनों बचवा एक के है। या तो कहिए तरंग दैर्घ्य ज्यादा, या कह सकते हैं अपवर्तनांक कम है। कोई दिक्कत है किसी को? इंद्रधनुष समझ गए? क्यों बनता है? क्योंकि बारिश की असंख्य बूंदे वायुमंडल में लटकी रह जाती है। किसके तरह काम करने लगती है? प्रिज्म की तरह। अब प्रिज्म है तो श्वेत रंग को 7 रंगों में बांट देगा। तो जैसे ही प्रकाश पड़ेगा कि उसको क्या कलर में बांट देगा? 7 कलर में बांट देगा, जिसके कारण रंगीन पट्टी दिखाई देगा। एक बार बड़ा अच्छा, शाम को यहीं थे तो बाहर से दिखाई दिया था। हम अपने फेसबुक पेज पे भी अपलोड किए हुए, और मेरे फेसबुक पेज में जाइएगा तो स्क्रॉल कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा इंद्रधनुष। अभी से 2-3 साल हो गया होगा। यहीं पे बालकनी में हम लोग खड़े थे, बहुत अच्छा इधर बना था, एकदम गोलाकार, अच्छा लगता है देखने में। तुम लोग देखे हुए हो? कौन कौन देख ले? अब धीरे धीरे तुम लोग बुढ़वा हो रहा है ना, अब सब चीज देख रहे हैं। आइए बात अभी पूछेंगे ना 3 बजिया, वैसे इंद्रधनुष देख ले? नहीं देख ले? अच्छा जी, फिर धीरे धीरे सियान होगा, धीरे धीरे तब ना, धीरे धीरे अनुभव बढ़ जाता है कि नहीं? तो इंद्रधनुष समझ गए? आप में अब बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। और एक है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर क्या पढ़ा है इसमें? जब प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो वह अनेक दिशाओं में फैल जाता है। इस फैलने की क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। चैप्टर नंबर 1 में इसमें क्या ज्यादा देखना है? उसमें बताए थे कि यही कारण है कि आसपास की वस्तुएं हमको दिखाई देती है। हाँ, थोड़ा सा जान लीजिए कोलाइड और निलंबन। क्या जान लीजिए? कोलाइड क्या होता है, निलंबन क्या होता है? कोलाइड जान लीजिए, निलंबन जान लीजिए,
और एक टिंडल प्रभाव भी जान लीजिए। बात नहीं करो। कोलाइड, निलंबन, टिंडल प्रभाव। सुनिए, किसी चीज में जब कोई ऐसा चीज मिला रहे जो उस पर तैरता रहे तो उस चीज को कोलाइड कहते हैं। जैसे धुआं देखें, धुआं, तो धुआं उड़ेगा तो ऑटोमेटिक तंगा राखवो उड़ेगा, ऐसा होता है कि नहीं होता? कुहासा देखें, कुहासा रहेगा तो फिक्स है कि तंगा जलवाष्प भी रहेगा, रहेगा। तो जैसे कुहासा है तो वो हो गया कोलवाइड, कुहासा में जलवाष्प है तो वो हो गया निलंबन। वो क्या हो गया? निलंबन। जैसे प्रकाश आता है तो कोलाइड हो गया। प्रकाश में धूल कण रहता है, वो क्या हो गया? जैसे धुआं उड़ता है, धुआं में राख तैरते रहता है तो धुआं हो गया कोलाइड, राख हो गया। कोई दिक्कत? पानी देखिए, पानी को ध्यान से देखिएगा तो मैं कुछ कुछ ऐसे 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 करता रहे, ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है। एकदम कल का पानी चलाना ना, उसमें गंदगी रहता है, वो थोड़ा थोड़ा एकदम ध्यान से देखोगे, अगर भगवान तुम्हारा आंख सही दिया होगा तो तंगा तंगा दिखाई देगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? उसके कण कुछ ना कुछ तैरते हुए नजर आएंगे, आते हैं ना। तो कोलाइड कौन हो गया? जैसे मान लीजिए कुहासा, कुहासा क्या हो गया? कोलाइड। तो कुहासा में कौन रहता है? जलवाष्प। तो जलवाष्प क्या हो गया? निलंबन। कोई दिक्कत? जैसे मान लीजिए धुआं, तो धुआं क्या हो गया? कोलाइड। धुआं में कौन रहता है? राख। राख कहिए, धूलकण कहिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? निलंबन। जैसे दूध, दूध भी कोलाइड है और इसमें रहता है, दूध में बहुत चीज मिला रहता है, प्रोटीन, वसा, क्या क्या मिला रहता है। तो वसा क्या हो गया? निलंबन। वसा क्या हो गया? निलंबन। अब इस बात को समझिए। मान लीजिए एगो गिलास है, गिलास है, गिलास जानते हैं ना? वो आप ही जानते हैं सर जी। ठीक है, इसमें रख दिए दूध, दूध रखल दिखाई दे रहा है? हाँ, दूध, ए में कहती है दूध। तब फिक्स है कि जब इसमें दूध है, क्या है? तो दूध है तो कहीं ना कहीं में वसा होगा, दिखाई दे चाहे न दे, तो कहीं ना कहीं वसा है। वसा 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 हो गया। ये क्या हो गया? वसा। क्या हो गया? जब मान लीजिए प्रकाश इसमें है जाएगा तो वसा से टकराएगा, और टकराएगा तो तनका ना तनका मुड़ेगा। मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? मुड़ेगा ना। तो मुड़ने को टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये तो विलयने में हो सकता है, पनघरे चीज में ना होगा, पनघरे चीज में ना होगा। तो जब किसी कोलाइडी विलियन से, कैसा विलियन होना चाहिए? कोलाइडी नहीं रहेगा तो कुछ पता चलेगा वो मिलने न रहेगा, और जब मिलन नहीं रहेगा तो कण नहीं रहेगा, और कण नहीं रहेगा तो उसमें टिंडल प्रभाव होगा नहीं। तो ये लिखना जरूरी है। जब किसी कोलाइडी विलियन से कोई प्रकाश गुजरता है तो कोलाइडी विलियन में निलंबित कणों से, निलंबित कण जैसे इसमें जलवाष्प हो गया, चाहे इसमें राख हो गया, चाहे इसमें वसा, तो उस कोलाइडी विलियन में निलंबित कणों से टकराने के कारण वह प्रकाश मुड़ जाती है। इसे ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? समझ गए? जब किसी कोलाइडी विलियन से कोई प्रकाश गुजरता है तो उसमें निलंबित कणों से टकराकर वह मुड़ जाता है। बात को समझिए। जब किसी कोलाइडी विलियन से कोई प्रकाश गुजरता है तो उसमें निलंबित कणों से टकराकर वह मुड़ जाता है। इसे कहते हैं टिंडल प्रभाव। क्या जरूरत है इसको टिंडल प्रभाव, टिंडा प्रभाव करने का? प्रकाश का अपवर्तन कहता, मुड़ रहा है कि नहीं मुड़ रहा, तो प्रकाश का अपवर्तन तो नहीं, हम इसको कहेंगे टिंडल प्रभाव। लड़का को तो कष्ट कैसे हो, कभी कहेंगे भाई टिंडल कहो, टिड्डा कहो, टेडी बियर कहो। का जी समझ में आ रहा?
टिंडल प्रभाव समझ गए? कोलाइडी विलियन समझ गए? कोलाइडी विलियन घर है, निलंबनों में रहने वाला आदमी है, जैसे कुहासा में जलवाष्प रहता है, रहता है कि नहीं रहता? धुआं में राख रहता है। यहां तक कोई दिक्कत? तो कोलाइड, निलंबन, टिंडल प्रभाव। कोलाइड विलियन है, निलंबन उसमें घुला हुआ मानिए कण है, और टिंडल प्रभाव समझ रहे हैं, टकरा के मुड़ जाना, टकरा के मुड़ जाना। कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी? अब आपके चैप्टर में कुछ हो नहीं, गयो काम से। थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर देखे, चलिए थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। रेडी? रेडी आप लोग? हाँ, 15 को फिर से एक बार देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आदित्य 1, आदित्य 2, आदित्य 3 तीनों मौजूद है, आज दो है। कभी कभी ऐसा संयोग, नक्षत्र जब सेम रहता है, राहु केतु सब ठीक ठाक रहता है, तो ऐसा संयोग देखने को मिलता है क्या नहीं? रेडी आप लोग? चलिए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल। ठीक है, बहुत बढ़िया। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? रेटिना के सामने बनने लगे तो कौन दोष, अब पीछे बनने लगे तो कौन दोष? हाँ, रेटिना पर बनना चाहिए। कहाँ बनना चाहिए? रेटिना पर। कहाँ बनना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र के रेटिना पर किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक उल्टा। ऑप्शन से कौन मतलब है? हम ऑप्शन पढ़ेंगे नहीं, ऑप्शन खोजेंगे। वास्तविक उल्टा छोटा किन्ने हते, बस समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, याद रखना 25 सेंटीमीटर। एक बार कर दिया था क्या क्वेश्चन में, लगे सबको 25 ज्यादा याद था। 25 NM, 25 CM, 25 MM, 25 CM। कभी कभी क्या था, गड़बड़ा जाता, NM था कि CM था, 25 तो याद है, नैनोमीटर क्या मतलब, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता। इसलिए कोई भी चीज कंफर्म रही है। दीर्घतम दूरी बताइए। अगला क्वेश्चन हुए है स्पष्ट दृष्टि की दूर बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या छोड़े नहीं है, क्वेश्चन अपने आंख, सॉरी 7 नंबर, आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आंख की इस गुण को, सबसे ज्यादा समंजन क्षमता तो यूज होता है सीरियलवा में, होता है कि नहीं होता है? सामने बोलेगा तो सामने वाली चमकेगी, पीछे वाली दूर दूर, पीछे बोलेगा तो सामने वाली दूर दूर, पीछे वाली चमकेगी, ऐसा होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? ऊपर से दूगो धले ना मुंह लेंस के, उहे ओकरा लमराता है, चाहती करता है। तो सब कौन करता है? सिलियरी पेशी। जब आदमी का एज ज्यादा हो जाता है तो सिलियरी पेशिया झूल जाता है, अब ना हो तो बाबा काम। देखिए, अंग धीरे धीरे खराब होता है, जब एज ज्यादा हो जाएगा तो धीरे धीरे अब ज्यादा चलान न दे तो धीरे धीरे पैर, बाबा धीरे धीरे दांत काम ना करेगा तो भूजा का ना छोड़ेंगे, और बाद दादा धीरे धीरे दाल में घुला के रोटी खाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? धीरे धीरे आंख काम करना बंद कर देता है। लेकिन जब तक दादी द्वारा दिल जगाया हुआ रहता है तब तक धड़कन काम करता है। अब देखता है कि दादियों टै टै करने लगी तो धड़कन जोर से धड़क के चौक कर गया, बाबा गए। चाहे दादी पहले चल गई तो बाबा का धड़कन धीरे धीरे रुक गया। अब दोसर के दादी के देख के कई दिन धड़के, बाबा धीरे धीरे चल जाए। कोई दिक्कत? आगे चले।
नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से, फोकस दूरी कम गया, फोकस दूरी कम गया, इसका मतलब लेंसवा मोटा गया। इसका मतलब लेंस फोकस दूरी कब कमा होगा? जब लेंस मोटाया होगा। याद कीजिए तो कौन सा दृष्टि दोष में लेंस मोटा होता है? फिक्स है। पहला वाला में मोटा होता है और दूसरा वाला में क्या हो जाता है? पतला। तो कौन सा दृष्टि दोष होगा? है आंसर देखिए तो, हम लोग क्वेश्चन पूरा पढ़ो नहीं किए थे। आगे तुम लोग का कौन दृष्टि दोष काम चल रहा है? हाँ, यहां ध्यान दो, स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग को रहना चाहिए। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? सामने बनता है। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? लेंस बताओ। अवतल, हम लोग तो अवतल है ना पढ़े, अवतल। ऑप्शन में अवतल नहीं है तो अवतल का दूसरा नाम अपसारी, उत्तल को अभिसारी, है कि नहीं? तो इसमें क्या हो जाएगा? अपसारी। आगे, किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष, वही दूर दृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष होगा ऑप्शन में कहीं ना कहीं? आगे, जो नेत्र मतलब आंख निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, एक मतलब दूर दिखाई देगा, दूर दिखाई देगा, जो दिखाई देगा वह दृष्टि दोष, जो दिखाई देगा वो निकट दिखाई नहीं ना दे रहा है, तो कौन दिखाई दे रहा है? तो कौन दृष्टि दोष आंसर होगा? है कि नहीं ऑप्शन में? है ना ऑप्शन में, दूर दृष्टि दोष। आगे आते हैं, अब कौन सा? दूर दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है दूर को। ऑप्शन का कोई तुमको जरूरी पड़ रहा है? तंका स्कूलिया में कहीं चैप्टर चलेगा तो आप पढ़ के देखना, जो पढ़ ले ना वो भुला जाएंगे। एहन ना गोबर माटी करके ऊ पढ़ाएगा। हाँ, अरे भाई एक बात समझिए, कैसे नहीं 15 दिन में खत्म होगा? आपके लेक्चर बोलने के लिए, सुनो, आपको लेक्चर बोलने के लिए आपके पास कंटेंट भी तो चाहिए। बात बोलने के लिए कंटेंट भी तो चाहिए कि बोलना क्या है। अब बात को सही से पढ़ाओगे तो टाइम तो लगेगा, आपका टाइम बीते बिना चैप्टर खत्म हो जा रहा है। या तो सही से समझाया नहीं जा रहा है, या फिर समझाया जा रहा है तो बच्चा से रिव्यू नहीं लिया जा रहा है कि याद हुआ कि नहीं हुआ। आज जो तुम लोग अभी बोल रहे हो, ऑप्शन न रहे तभी आंसर देख के लिख के आओगे, है कि नहीं? स्कूलिया में से ही कहता बोलो त्रिकोणमिति पढ़ा दिया और सब ले ले दे ले गोबर माटी कर दिया। हाँ, पढ़ लिया तुम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आए। दूर 14 नंबर 15, दूर दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? उत्तल लेंस न होगा तो अभिसारी लेंस, ये ना होगा, खोज लो। आंसर तुम लोग बोल रहे हो? हाँ, थोड़ा जोर से बोला करो।